इथेनॉल। चलिए, नहीं याद है तो मैं कोशिश करता हूँ याद दिलाने की। इससे बनाया था, चेक करिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया था। यस, लिखिए पूरा रिएक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर सब लिखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स के अंदर मैंने ये लिखा है। इस रिएक्शन का एक नाम भी था। टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर 623 केल्विन। और प्रेशर कितना था? 380। तो ये Cl क्या हो गया था? सब्स्टिट्यूट हो गया था। और सब्स्टिट्यूट होने के बाद OH लग गया। इसका नाम क्या था? डाउस प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने का। चलिए, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी कर लेते हैं, उससे कुछ चीज़ें जो है वो और समझ में आएंगी। मैकेनिज्म किया जाए। चलिए, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो देखिए, NaOH से OH नेगेटिव आया। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन से इसने क्या किया? H पॉजिटिव को निकाल लिया, क्योंकि इसको H पॉजिटिव चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ करके चला जाएगा इसी कार्बन पे। छोड़िए, चाहे तो एरो से बना दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? Cl यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया विथ 2 इलेक्ट्रॉन
चलिए इतना बनाइए, फिर आगे करते हैं। बनाइए। क्योंकि आगे वाले स्टेप के लिए ही। हो गया। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके रिमूव हो जाएगा, यानी -Cl-, यानी समझ लिए Na पॉजिटिव इसको बुला रहा है कि आ जाओ मेरे साथ कंपाउंड बना दो NaCl। तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रह जाएगी, 3। फौरन ये वाला चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के एक और पाई बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ऐसा रेयर, बहुत कम बेंजीन रिंग के साथ होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आयन। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइन। और ये क्या है, इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की फॉर्म में ये डाउस प्रोसेस के अंदर बनता है। इसको याद रखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देगा ये। चलिए फिर से OH नेगेटिव आएगा और कहाँ रिएक्ट, ये आकर के अटैक करेगा, यही पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर मूव कराऊं तो ये कहाँ लगेगा, यहाँ आकर के लगेगा। और अगर मैं उल्टा कर दूं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराऊं तो ये कहाँ आगे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन करेगा। ठीक है ना, तो बस इसको अटैक करा दिए। तो फिर से क्या हो गया, यहाँ पे OH लग गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपका बन गया कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव सॉल्यूशन पे ले लेगा। तो ये बन जाएगा ON, और अभी नेगेटिव चार्ज एडिटिव। और ये वाला H जो है, जो यहाँ से रिलीज होगा, ये वापस यहाँ पर अटैक कर देगा। तो ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे हम लोग रिमूव ही कर देंगे। तो ये यहाँ यूटिलाइज हो गया,
चाहे इसको ऐसा करते हैं, यहाँ बनाने की बजाय यहाँ से बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज H, तो यहाँ से ये H निकलेगा और यहाँ पर आगे अटैच करेगा, और ये Na पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ सोडियम सॉल्ट और फिनॉक्साइड बना दिया इसने। सोडियम सॉल्ट और फिनॉक्साइड। अब कुछ नहीं है, इसको किसी भी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दिए तो ये NaCl फिर से निकल आएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो बहरहाल ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक बात याद करने की ज़रूरत है, वो क्या है कि इसके अंदर बेंजाइन होता है। ठीक है, इतना सही है, तो इसी को लिख लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से अब दूसरा मेथड फिनॉल बनाने का क्या है, दूसरा भी हम लोग कर चुके हैं। डाइजोनियम सॉल्ट वाला लिखिए, फिर से देखते हैं फटाफट। तो देखिए हर जगह जहाँ पे बेंजीन रिंग आएगी वहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए बताइए क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, सोडियम एनिलीन NH2 एनिलीन, जैसे इसका नाम एनिलीन है, CH3 लग जाए तो टॉलिन है, OH लग गया तो फिनॉल है, OCH3 लग गया तो एनिसॉल है। ये 4 5 6 नाम है कॉमन, ये याद होने चाहिए। हो गया। अब इसका रिएजेंट यूज होना है, डाइजोनियम साल्ट वाला तो रिएजेंट याद हो जाना चाहिए, NaNO2 HCl और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कोल्ड टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। N2Cl, ये यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस, क्या नाम है, डाइजोनियम सॉल्ट। इसी को प्रोडक्ट इधर से भी बना दूँ, अगले स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा, खाली हाइड्रोलिसिस कराना है, हल्का सा वार्म वाटर गुनगुने पानी में डाल दिए, तबीयत ठीक हो जाएगी, फिनॉल बन जाएगा। कुछ स्पेशल मेथड्स हैं वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ये 2 पुराने थे, ये ख़त्म हो गए, कल की क्लास में, या एक और है पुराना सैलिसिलिक एसिड से, वो भी बना देते हैं।
चलूँ आगे? हो गया? चलिए, सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? पहले तो यही पता होना चाहिए। तो एक पे OH लगा हुआ है और ऑर्थो पे COOH लगा हुआ है। इसका नाम क्या है? कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नेम बताइए क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। ठीक है, गुड। कुछ आइडिया बता सकते हैं? कल हमने किया था उस रिएक्शन का इस्तेमाल जिससे ये फिनॉल बन जाएगा। कल ही किया था, कल वाला रिएक्शन देखिए, कन्वर्जन वाले में। सोडा लाइन यूज किया था। सोडा लाइन से क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से निकल गई थी, तो वही सोडा लाइन यहाँ पे यूज कर दी है, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH। ठीक है ना? तो ये वाला जो पार्ट है ये इसमें से निकल जाएगा और निकल करके क्या बन जाएगा? ये फिनॉल बन जाएगा, -CO। सिंपल। लेकिन अगर पूरा स्टेप लिखना हो तो पहले हमें इसका सोडियम सॉल्ट बनाना होगा। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट बना दीजिए, एक बार सोडियम सॉल्ट बनाइए। NaOH से पहले रिएक्शन करेगा ये और क्या बनाएगा? COONA, 2 हाइड्रोक्सी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और फिर नेक्स्ट स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये हमें -CO2 देगा। एक स्टेप में लिखा हो तो लिखना हो तो ऐसे लिखना है, दूसरे में ऐसे लिखना है। अब ये रिएक्शन हमको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे आज की कथा समाप्त होती है।